जालौर के भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम की नामांकन सभा है आज। चलिए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। की गूंज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जिस तरह के हालात देश में बने थे, देश चारों तरफ से बिखराव के दौर पर था और सामान्य लोग ये मानने लगे थे कि ये बाढ़ ही जो है जिनको चुन करके हम बेचते हैं वो अब खेत को खाने लगी है। ऐसे समय में मैं अभिनंदन करूंगा आप सब लोगों का, जालौर पवित्र धरती के लोगों का अभिनंदन करूंगा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो संकल्प व्यक्त किया था कि हम देश में अब की बार जो देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री के नामित उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को भरोसा दिलाया, देश का आह्वान किया है कि अब की बार हम 272 के पार करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके भागीरथी पुरुषार्थ से वो सपना साकार हुआ। राजस्थान में हम 25 सीट जीते और देश में 272 सीटों के से ज्यादा 282 सीटें लाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले जो संकल्प देश के सामने किया था कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं दिया है, यह भारत देश तो भगवान भरोसे अपने आप ही चलता है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए 10 साल तक जिनकी आवाज लोगों को समझ में नहीं आई तो भी चल रहा था। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आ गए जिनकी भाषा 5 साल तक राजस्थान के लोगों को भी समझ में नहीं आई तो भी चल रहा था। राजस्थान को, देश को बदलने के लिए देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और देश के बदलाव का रास्ता गरीब के घर से होकर के जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी, इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। अनेक योजनाएं देश में पहले बनती थी, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतरने पर गायब हो जाती थी। याद होगा बुजुर्ग लोग जो सामने बैठे, इंदिरा आवास बनता था, कतरा इंदिरा आवास बनता पर गांव में 2 बनता कि 3 बनता। सरपंच साहब रपाड़े 2 आता तो रविंद्र सिंह जी सरपंच साहब कौन करता कि हमारे 2 आइया, एमएलए साहब री कृपाती 2 आइया, 2 आइया, एक तो मारे बनानो और एक मारे भाई रे बनानो, 300 करने बनानो, गांव वाला गरीब आदमी रे नहीं बनानो। गरीब आदमी इंतजार करता था दूर टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी को देख करके, जैसे इंतजार करता है कि कभी मेरे घर में भी दिया जलेगा, वैसे वो आशा के लेकर के जी रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने नई व्यवस्था कायम की। जो योजना हाथ में लेंगे वो योजना हर गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए काम करना प्रारंभ किया। 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची। देश के हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया। देश में 11 करोड़ घरों तक गैस का कनेक्शन पहुंचा। देश में हर घर तक बैंक का खाता खोलने का काम शुरू किया। लोग कहते थे कि बैंक में खाता खोलने जाएंगे, बैंक के कंप्यूटर गर्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान में 10 करोड़ खाते नहीं खुल सकते। 44 करोड़ खाते खोल करके हर गरीब के घर तक खाता पहुंचा दिया। आज मोदी जी वहां से पैसा भेजते हैं, सीधा आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, सीधा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कोई बीच में बिचौलिया 1 पैसा भी खा सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 100 रुपए भेजता हूं, 85 रास्ते में गायब हो जाते हैं। वो रास्ते में जाना बंद हुआ कि नहीं हुआ? आपको पैसा सीधा मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी ने यह तय किया कि हर गरीब के घर में शौचालय बनना चाहिए। 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। देश के हर घर तक शौचालय बन गया। देश का हर गांव जो है आज ODF+ होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 6 लाख में से